आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो लोग सैलरी पर्सन हैं उन लोगों के लिए। अगर आप अपना नौकरी स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाले हैं या नौकरी की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये नौकरी जैसे ही पहली सैलरी क्रेडिट हो आपके अकाउंट में तो सबसे पहले 5 काम कौन से हैं जो हर इंसान को करने चाहिए, हम इसी विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो है भविष्य में हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहली सैलरी आते ही कौन से वो 5 काम करने हैं, तो इस विषय पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करना। जैसे ही आपकी पहली सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो वैसे ही सबसे पहले आपका एक रूल होना चाहिए, 50-30-20 रूल। 50% हम खर्चा करेंगे अपनी ज़रूरतों की चीज़ें पे, जैसे राशन है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट है, मोबाइल का पेमेंट है और कन्वेंस और राशन घर का पेमेंट, जो भी ज़रूरत की चीज़ों का। 30% हम खर्चा करेंगे अपने शौक की चीज़ों पे, कि जैसे कोई नया मोबाइल खरीदना है, नए जूते खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, इन सब चीज़ों पे। और 20% हम केवल अपना भविष्य के लिए सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता रहे और शौक भी पूरा होता रहे और हमारे ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी होती रहें। पहला रूल ये कहता है हमारा 50-30-20 रूल। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर क्या करना होता है? नंबर 2 पर हमें करना होगा कि एक इमरजेंसी फंड बनाएं। कभी कभी क्या होता है, कोविड जैसी आपदा आ जाती है तो हमें उस दौर में हमें पैसों की ही जरूरत होती है, क्योंकि मुश्किल दौर में हमें पैसा ही हमारा साथ दे सकता है। तो इसलिए खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ। जब पैसा आपके पास होगा तो आप मुश्किल दौर से आसानी से निपट सकते हैं। इसलिए कम से कम अपनी हर महीने का जो खर्चा होता है आपका, उसका 6 महीने का खर्चा आप अपने बैंक अकाउंट में रखें। वो भी सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है, आपको एफडी के फॉर्म में रखना है। जब कभी कोई दिक्कत आए, नौकरी चेंज करें या नौकरी छूट जाए या आपका ले ऑफ हो जाए या कोई दैवीय आपदा आ जाए तो आप एफडी ब्रेक करें और पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा, उससे आप अपना कर सकते हैं। 6 महीने में कोई ना कोई दूसरी व्यवस्था हो जाएगी, या नौकरी मिल जाएगी या कुछ और चीज़ें हो जाएंगी तो आपकी गाड़ी लाइन पर आ जाएगी। तो नंबर 3 पे बात करते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं अपने एम्प्लॉइयों को और कुछ कंपनियां कुछ नहीं देती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर नील बटा सन्नाटा है। खासकर लाला कंपनियों में कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो एक अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें। भविष्य में जब कभी कोई दिक्कत आती है आपके हेल्थ से इशूज, तो आपका सारी सेविंग खत्म हो जाती है हॉस्पिटल के मोटे मोटे बिल अदा करने में। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो ये आपकी सेविंग बच जाएगी और हेल्थ इंश्योरेंस से आपका मोटे मोटे बिल अदा हो जाएंगे। इसलिए भविष्य के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस सभी ले लें, क्योंकि जितना कम एज में लेंगे उतना प्रीमियम कम आएगा। नंबर 4 पे बात आती है इन्वेस्टमेंट जर्नी। अगर आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो चुकी है तो आप जो 20% जो पैसा बचा रहे थे उसको SIP कर लें। SIP भी आपको इंडेक्स फॉर्म में करनी होगी, इंडेक्स फंड में। और चाहे तो आपका बजट अलाउ करे तो गोल्ड और ETF, गोल्ड और सिल्वर का ETF खरीद लें, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड ऊपर चढ़ जाता है वैसे वैसे ETF का रेट भी बढ़ता जाता है गोल्ड की तरह। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, डिजिटल गोल्ड नहीं सही होता है, ETF नहीं सही होता है, फिजिकल गोल्ड रखना चाहिए। फिजिकल गोल्ड रखने में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो बचाने का सबसे ज़्यादा झंझट होता है, डिजिटल गोल्ड में बचाने का कोई झंझट नहीं होता है। फिजिकल गोल्ड में टैक्स ज़्यादा लगते हैं, डिजिटल गोल्ड में ज़्यादा टैक्स नहीं लगते हैं। और जब आप डिजिटल गोल्ड बेचते हैं तो आपका कोई मेकिंग चार्जेज या कर्जा नहीं कटता है। फिजिकल गोल्ड में कर्जा कट जाता है, इससे कुछ पैसे आपको कम कट कर मिलते हैं। तो हमारे हिसाब से डिजिटल गोल्ड ज़्यादा अच्छा है, डिजिटल गोल्ड ही खरीदना चाहिए। और नंबर 5 पे बात करते हैं, खुद पे इन्वेस्टमेंट करें।
यानी कि आप जिस फील्ड में नौकरी कर रहे हैं उस फील्ड की कोई कोर्स कर लें या सर्टिफिकेट कोर्स कर लें या कोई नई स्किल सीखते रहें अपने फील्ड से रिलेटेड, कि कम समय में कोई सॉफ्टवेयर के द्वारा एक अच्छी रिपोर्ट कैसे तैयार कर दें, या एआई टूल्स की मदद ले लें, एआई टूल्स सीख लें, उससे रिपोर्ट कैसे बनाई जाए, या कुछ और अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ और कोर्स कर लें या नई स्किल सीखते रहें। इससे होगा क्या कि आपकी नौकरी जाने का खतरा नहीं रहेगा। दूसरा, आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा, आपको और कई सारी कंपनियां हायरिंग के लिए कॉल करती रहेंगी, तो आपका फ्यूचर सुरक्षित रहेगा। ये सैलरी आते ही ये 5 चीज़ें करनी है आप लोगों को। 5 चीज़ें याद रख लीजिएगा। जैसे हाथ में 5 उंगलियां हैं, वैसे सैलरी आते ही आपको 5 चीज़ें करनी हैं। इससे आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, इसके आपकी हेल्थ सुरक्षित रहेगी, आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, आप नई नई स्किल सीखते रहेंगे और आपका शौक भी पूरे होते रहेंगे। मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करके ज़िंदगी जिए, अपने शौक मार दें, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपके शौक भी पूरे होते रहेंगे, ज़रूरत भी पूरी होती रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी, आपका इमरजेंसी फंड भी मेंटेन रहेगा और आपको नई नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कितना पैसा हर महीने बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कौन कौन सी स्किल आप सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और ऐसे हम और वीडियो लाते रहेंगे भविष्य में नए नए टॉपिक पर। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक पर नए वीडियो में। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी भाइयों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।